जय माता दी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे माँ काली का ड्राइंग। तो ड्राइंग बनाने से पहले आउटलाइन कैसे बनाते हैं वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में नेट ऑन कर लीजिए या फिर वाईफाई जो भी है आपके पास ऑन कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप वहाँ पर सर्च करोगे ड्राइंग ग्रिड, ठीक है, क्योंकि हमें ग्रिडिंग के जरिए ही आउटलाइन बनानी है। तो ड्राइंग ग्रिड सर्च करेंगे। जैसे ही टाइप करेंगे ड्राइंग ग्रिड, आपके सामने इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे चूज़ कर लीजिए। जैसे मुझे जो है वो है, जैसे तीसरे नंबर पर जो दिख रहा है आपको ये ड्राइंग ग्रिड, इसको हम चूज़ करेंगे। तो इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है, तो सिर्फ मुझे ओपन करना है। आप भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो आपको भी सिर्फ ओपन करना होगा। ओपन करेंगे, इस तरह बहुत सारे ऑप्शन होंगे। उसमें आपको एल्बम में चूज़ करना है, फ़ोटो जहाँ भी आप फ़ोटो रखे हैं, ठीक है। जैसे मैं ये ब्लूटूथ में रखा हूँ, तो ये फ़ोटो जो है यहाँ से हम ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमें इस पे ग्रेडिंग करनी है अच्छे से। तो ग्रेडिंग करने के लिए आप ग्रेडिंग नंबर पे, जैसे ये इस नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसमें जैसे मैं 19 काउंट कर लिए, ठीक है। तो 19 ब्लॉक हमने ये काउंट कर लिए। अब इसको हमें बराबर कर लेना, ब्लैक एंड वाइट करना। दोनों ब्लॉक में टिक मार देंगे तो लाइन बराबर भी हो जाएगी और ब्लैक एंड वाइट भी हो जाएगी। तो अब क्या करना है, जो माइनस वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ 4 की जगह 1 लिख देंगे, तो ये लाइनें थोड़ी सी पतली हो जाएंगी। और यहाँ पे जो ये सतरंगी कलर का वो दिख रहा है, वहाँ पे आपको कई कलर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर ले लीजिए। मुझे रेड पसंद है तो मैं रेड ले लिया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से भी काउंटिंग नंबर होते हैं, ठीक है, ये दिख रहे हैं आप, H1 H2 N1, बहुत सारे G1 G2, इससे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये काउंटिंग नंबर अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। ये भी ऑप्शन है जो बिगनर है उनके लिए बिल्कुल है। अगर नहीं करना चाहे दोनों छोड़ दीजिए। यहाँ से हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। हमारी जो फ़ोटो है सेव हो गई। तो अब क्या करेंगे, हम बैक जाके जहाँ पे हमने फ़ोटो को रखा है, ठीक है, जैसे एल्बम में है, इसका एक एल्बम ऑलरेडी बन जाता है। तो इस एल्बम पे जाएंगे तो यहाँ से ये फ़ोटो हम ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें जैसे जैसे इसमें ग्रेडिंग बनी हुई है ऑलरेडी, ऐसी ग्रेडिंग हमने ऑलरेडी बना रखा है पेपर पे, ठीक है। तो ये एक जो ब्लॉक होगा इसकी जो साइज़ होगी 2 सेंटीमीटर सारे ब्लॉक होंगे, ठीक है। आप भी बना सकते हो। और इस पे आपको बिल्कुल ये नहीं होना है कि कोई ब्लॉक छोटा बड़ा हो। अब चलते हैं काउंट करते हैं, ठीक है। काउंट करने के बाद जितने ही ब्लॉक हम वहाँ काउंट करेंगे उतने ही इसमें भी काउंट करके वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम तो फेस के सबसे निचले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो आप भी स्टार्ट करते हो। जो सेंटर ये नहीं मैच कर रहा है यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझनी होगी कि सेंटर कहाँ पे है, कैसे करना है। ये सब चीज़ें आप जब काउंट करके करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी से बनेंगी, ठीक है। तो चलो दोस्तों एकदम आराम से करते हैं, ठीक है, कि ये सेंटर मान के करते हैं। और यहाँ से पहले हम फेस के पूरे आकार को बना लेंगे, ठीक है। जब पूरा आकार हमारा बन जाएगा गोला, उसके बाद हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जो फेस के बाहर के पार्ट है उसको हम अच्छे से बना लेंगे। थोड़ा ये लॉन्ग वीडियो है, कहेंगे मैं स्पीड में कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में आएगा क्योंकि मुझे इसको बनाने में 40 मिनट लग गए, ठीक है। तो 40 मिनट के अंदर मुझे कहीं कहीं आपको मैं हल्की चीज़ें स्पीड कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में आएगी कहाँ से स्पीड में कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको समझ में आएगी कहीं कि मैं हल्का स्पीड करूँगा, ठीक है। बाकी आप समझ जाओगे, आपको जितना समझ में आना चाहिए उतना मैंने स्पीड कर रखा है कि आपको कहीं से कन्फ्यूजन ना हो कि आपने सर यहाँ स्पीड कर दी समझ में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ मैंने स्पीड किया है, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ 40 मिनट लमसम इसमें लगे मुझे ड्राइंग का आउटलाइन बनाने में। तो ये मैं आपको 24 या 25 मिनट के अंदर बना के पूरा इसको एडिट करके अच्छे से कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो जो फेस है, इतने मतलब कि कितने ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ब्लॉक में पूरा ये अच्छे से बन गया है। तो ये जो पूरा फेस का जो गोल है पार्ट है, इसको हमको इतने ही पार्ट में बनाना। बाकी जो पार्ट है जो ऊपर का आप देख रहे हैं, फोटो बहुत बड़ी है, ठीक है। मुकुट बहुत बड़ा है, मुकुट के ऊपर बहुत सारी कलाकारियाँ हैं, उसको भी हमें करनी है। तो ये सब चीज़ें में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आपको टाइम अगर ज़्यादा लगेगा जैसे कि आपको बनाने में आउटलाइन, तो ये मत सोचिएगा कि यार मुझे इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें टाइम लगना आम बात है। क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि जितना आपको फेस में वर्क नहीं करना, उससे ज़्यादा वर्क जो है जो बाहर के चीज़ें हैं उसमें वर्क करना है, तो टाइम लगेगा। इसके लिए निश्चिंत रहिएगा आप लोग। और अगर आपको ये फ़ोटो चाहिए होगा तो आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, या फिर आप
गूगल पे सर्च कर लोगे तो माँ काली का मतलब डिफरेंट कलर की आपको बहुत सारी चीज़ फ़ोटो मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती, अगर आपको ये बनाना है तो मुझे आप मैसेज कर देना है इंस्टाग्राम पे, मैं आपको वहाँ से सेंड कर दूँगा, ठीक है। अगर लाइव रहा तो मैं आपसे बात भी कर लूँगा, ऑनलाइन रहा तो मैं बात कर लूँगा, और नेट में आपको फ़ोटो वहाँ से सेंड कर दूँगा, ठीक है। मेरा जो आईडी है वो इंद्रजीत आर्ट गुरु के नाम से ही है, ठीक है। आप जैसे ही सर्च करोगे उस पर मैं मिल जाऊँगा, और वहाँ पे आप मुझे हाय हेलो करके जो भी है, आप जैसे भी जिसकी फ़ोटो चाहिए आप मुझे वहाँ से बोल देंगे, मैं आपको वहाँ से फ़ोटो दे दूँगा, ठीक है। और आपको एकदम आराम से बनाना है, क्योंकि ये आर्ट थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसमें आप निश्चिंत होकर एकदम आराम से बनाइएगा, और बहुत ही प्यारी ड्राइंग बनेगी। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, थोड़ा सा क्लिप देखा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे आई होप कि आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि बहुत जो चीज़ आप मेहनत से बनाओगे वो चीज़ें बहुत ही अच्छी बनती हैं। आप जितना टाइम दोगे उतनी अच्छी ड्राइंग आपकी बनेगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ को आपको देखना है, और बहुत सारे इसमें जो कलाकारी हैं उसको मैं बाद में भरता हूँ, क्योंकि जो काम है जिसमें मोटे-मोटे जो काम है, जिससे आउटलाइन जहाँ-जहाँ पे करना है वो चीज़ें कर लें। बाकी जो अंदर के पार्ट है, जैसे कि जो मोतियाँ, छोटी-छोटी मोतियाँ लगी हैं, उसको वो हम जो शेडिंग करेंगे तो उसमें हम कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादा। प्रॉब्लम होती है जैसे ये 3 सामने आपके जो ये क्या कंकाल जो दिख रही है फेस का जो है पूरा, ठीक है। तो ये जो है बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको हम बना लेंगे, लेकिन शेडिंग करते समय इसमें भी हम बहुत सारी चीज़ें सेट कर लेते हैं, वो आइडिया मिल जाता है। जैसे यहाँ से हमने ये आँख बना दी है, ठीक है। ये कंकाल तंत्र का जो पूरा है, ये खोपड़ी, याद आया, खोपड़ी हम लोग बचपन में बहुत बनाया करते थे। जब हम लोग 3rd 4th में हुआ करते थे तो क्लास में भी हम लोग को ये मिलता था बनाने के लिए, और उसके बाद बॉडी के सारे पार्ट को बनाना पड़ता था, फेफड़े वेफड़े जो होते थे ना, तो ये सबसे साइंस में आते थे। मुझे भी याद है क्योंकि हम लोगों ने बहुत बनाया इसको, और इसी पे नंबर मिलते थे हम लोग को। 10 नंबर के चित्र होते थे, 10 नंबर में। मुझे तो आज तक, अब मुझे जहाँ तक आइडिया है, मुझे तो 10 में 10 मिले हैं। और कभी कभार बहुत लक बाई चांस ऐसा हुआ कि कोई नया टीचर आया तो 9 नंबर देता था, नहीं मुझे 10 में 10 हमेशा आर्ट में मिला है। और आर्ट हमेशा से मतलब पसंद थी मुझे बचपन से ही कि आर्ट बनाऊंगा, लेकिन फिर बीच में मैंने छोड़ दिया था, ड्राइंग बिल्कुल छोड़ दिया था। 8-10 साल मैंने ड्राइंग को छुआ भी नहीं, एकदम छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, कोई फ्यूचर है ही नहीं, कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने अपनी लाइन ही बिल्कुल चेंज कर दी थी कि नहीं। उसके बाद जब एक समय ऐसा आया कि जब बहुत टाइम मिला मेरे पास, बहुत प्रॉपर टाइम था, तो फिर ये हुआ कि जो अपने पास अलग टैलेंट है उसको निखारा जाए। और पहले से ही शौक़ था तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ा, फिर ये हुआ कि अच्छे से करते हैं, एकदम लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ी, और ये था कि मैंने 8-8 घंटे पर डे, आप यकीन करो चाहे ना करो, लेकिन मैं 8 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे कंटिन्यू प्रैक्टिस की, लगभग साल भर प्रैक्टिस करने के बाद चीज़ें बहुत कुछ समझ में आई। स्टार्टिंग में कम से कम हफ्ते 10 दिन तक तो मुझे ऐसा लगा कि यार ड्राइंग बनेगी ही नहीं, मुझे लगता है। फिर एक समय ऐसा आया कि नहीं, ड्राइंग तो बना के रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप इतने लंबे गैप के बाद जब छोड़ देते हो तो आपको लगेगा स्टार्टिंग में कि यार अब नहीं बन सकती, लेकिन जब आप जुड़ जाओगे चीज़ें तो फिर आप जब बनाओगे तो चीज़ें अच्छी बनेंगी, ठीक है। तो वैसे ही है, जैसे कि आप प्रैक्टिस छोड़ देते हो तो चीज़ें एकदम से छूट जाती हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको लगे कि चीज़ें गलत है वहाँ पे आप इरेज कर लो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ना ब्लॉक में एक एक चीज़ छूट जाती है, तो उस पर हमें ध्यान से देखना होता है। तो सारी चीज़ें एकदम बराबर करना होगा ताकि आपको शेडिंग करने से में कोई प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइंग है ये, और इसको बनाऊँगा। टाइम मिला तो मैं इसको शेडिंग करूँगा, क्योंकि मैं बिल्कुल टाइम नहीं है इसमें, हमारा शो स्टार्ट हो चुका है। तो जो टाइम मिलता है ये मैंने सोच लिया है, एक प्रण ले लिया है कि मुझे एक ड्राइंग पर डे बनानी है, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए मैं आउटलाइन बनाता हूँ, क्योंकि आउटलाइन बनाने में मुझे
3 से 4-5 घंटे लग जाते हैं। तो मुझे इसे शेडिंग कर रहा हूँ। एडिटिंग करने वरने में टाइम जो है वो अपलोड करना, एडिट करना बहुत तामझाम होता है। जो लोग ड्राइंग बनाते हैं उनको पता होगा कि अगर एक वीडियो बनाना है तो वीडियो बनाने में बहुत तामझाम रहता है, वो सब चीज़ें टाइम लगती हैं, ठीक है। तो उसके बाद डबिंग करनी है, सारी चीज़ें एडिटिंग करनी है, कलरिंग करनी है, लाइटिंग करनी है, सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको एडिट करने में बहुत टाइम, उसी में सारा टाइम जाता है, ठीक है। और बनाने में तो ये आधे घंटे मान लो बन गया, 40 मिनट बन गया। उसके बाद जो चीज़ें होंगी अपलोड करना, फिर उसके बाद उसमें सारा टैग्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं कोई अलग से वीडियो बना दूँगा और उसमें बता दूँगा कैसे कैसे क्या किया जाता है, कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं। तो सारी चीज़ें मैं उसमें अलग से बना दूँगा, ठीक है। तो अभी आप उस पर ध्यान मत दीजिए, ध्यान देना सिर्फ आपको ड्राइंग सीखना है। कैसे मैं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें सिर्फ आपको देखनी है, तभी समझ पाओगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे भी कर लेता हूँ, जैसे कि जब ग्रेडिंग करो आप ना, ग्रेडिंग करते समय कुछ चीज़ें ऐसे करो कि एकदम सेंटर बन जाए। अगर सेंटर बन जाए, जैसे 90 मैंने इसमें लिया, 90 नंबर लिया, तो 90 नंबर लेने से क्या हुआ कि बहुत चीज़ें जो इधर और इधर दोनों एकदम सेम हो गई। तो मुझे थोड़ा आइडिया मिल जाता है। एक मतलब कि आइडिया मिलने का मतलब ये है कि मुझे ये होता है कि ये ब्लॉक में हमने इतना किया है तो दूसरे वाले ब्लॉक में भी मुझे इतना ही करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। अगर आप ग्रेडिंग करते समय अगर आपने देख लिया तो फिर आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ड्राइंग जब ये पूरा आउटलाइन जब बन जाएगा, जब आप देखोगे तो आप एकदम मस्त हो जाओगे, क्या ही वाह, बहुत सुंदर ड्राइंग बनी है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बस आपको देखना है और अच्छे से बनाना है। जहाँ भी मेरी प्रॉब्लम लगे आप मुझे तुरंत, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो मुझे बोलिए, तुरंत मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और नवरात्रि भी टाइम है तो मुझे लगा कि बना देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो खोजते रहते हैं कि कैसे बनाऊँ, कौन सी बनाऊँ। क्योंकि इन जो माँ काली का जो फ़ोटो है वो ज़्यादातर देखोगे तो आपको या तो जीप निकली हुई है माता जी जब गुस्से में एकदम, और तलवार हाथ में रहता है, तो इस तरह की फ़ोटो आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ डिफरेंट आप जब फ़ोटो खोजोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा टाइम लगेगा फ़ोटो खोजने में, आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इनका जब एक विकराल रूप वाली फ़ोटो देखोगे तो वो भी मिल जाएगा, जिसमें हाथ में एकदम किसी की मुंडी पकड़े हुए हैं और एक हाथ में पूरा वो है, क्या नाम है, कटोरा है, उसमें खून से पूरा एकदम कटोरा भरा हुआ है और हाथ में तलवार एकदम गुस्से से है। तो बहुत सारी फ़ोटो आपको मिल जाएंगे। जो भी फ़ोटो आपको बनाने का मन करे वो फ़ोटो बनाएं। आप पूरा निश्चिंत हो गए, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से बनाइए, बिल्कुल हड़बड़ाइए नहीं। ये सब चीज़ें जैसे मैं बना रहा हूँ, इसमें क्या कि इसमें बहुत कलाकारी अंदर है, तो उस कलाकारी को हम शेडिंग करते समय बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो मोटा मोटा चीज़ें हैं उसको हम अच्छे से बना लेंगे, ताकि शेडिंग करते समय मुझे ज़्यादा तामझाम ना करना पड़े। ये गोला पार्ट है, इसको भी ध्यान से देखना होगा। ये पूरा यहाँ से लिया, ये यहाँ से, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान से देखनी होगी। कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ती है, जैसे ये गोला नहीं हो रहा है तो गोले को कितने ब्लॉक में हम रखेंगे कि ये गोला हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ आपको देखनी पड़ेंगी। और इसकी शेडिंग वीडियो मैं कब बनाऊंगा, जब मुझे टाइम मिल जाएगा प्रॉपर तभी बनाऊंगा, क्योंकि इसमें कम से कम 8 घंटे लगेंगे इसको अच्छे से शेडिंग करने में। नहीं तो अगर मैं जल्दी में करूँगा तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बहुत टाइम, कम से मतलब 8 घंटे ज़्यादा है थोड़ा सा, लेकिन हाँ 4-5 घंटे के आसपास तो बनेगा ही, अगर अच्छे शेडिंग करूँगा तो। और ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि भाई एक चीज़ को अच्छे से बनाना होगा तो टाइम लगेगा इसमें। और वाकई में बहुत खूबसूरत दिख रही है और इसको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। देख रहे हैं पूरे वीडियो में भी नहीं भर पाई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं जो चीज़ें मैं बनाता हूँ और आप देख नहीं पाते। जैसे नीचे का ये पार्ट है, ये
बना रहा हूँ छूट ही गया इसे, तो उसको मैं बाद में दिखा दूंगा आपको कैसे बना हुआ है, क्योंकि अब वीडियो में उतना कवर नहीं हो पाया, ध्यान नहीं रहता ना। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार की वीडियो में इतनी ही ऊंचाई पाया तो वो उसका जो फ्रेम होता है वो फ्रेम कट जाता है। ठीक है, दिखाई देता हूँ थोड़ा सा भी कुछ आपको। अब जैसे इधर का बन गया, यही सेम चीज़ जो है हमको इधर करना होगा। मैं यही आपसे कह रहा था कि जब आप ग्रीडिंग करोगे ना तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि अगर आप सेंटर निकाल लिए तो सेंटर निकालने के बाद इस तरह की फ़ोटो जो होती है अक्सर ऐसे ही करना चाहिए कि सेंटर निकालने के बाद आप क्या करोगे कि फिर आधा आपको इस साइड से जो बना लिए सेम वैसे उधर बनाना होगा, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, वो थोड़ा जल्दी हो जाता है और थोड़ा सा दिमाग आप लगाओगे तो अच्छे से बना लोगे। जैसे होता नहीं कि आपने सी बनाया, सी का इधर उल्टा कर दिया तो सी पूरा गोला हो जाता है, वैसे ही ये भी है, क्योंकि 90% चीज़ें एकदम सेम है। आधा बना लीजिए, आधा इधर का वैसे कर दीजिए, एकदम बन जाएगा। जब हम लोग बचपन में वो बनाया करते थे, आपको याद होगा कि जो लोग ड्राइंग लिए हों और गोले के अंदर आकृति बनानी पड़ती थी, तो चीज़ें डिजाइन कुछ ऐसे बनाना पड़ता था कि आधा पार्ट इधर का हो, आधा सेम वैसे उधर हो। बहुत सारी चीज़ें होती थी वो, तो क्लास 9, 10 और हाँ इसी टाइम बनाना ही पड़ता था वो, मुझे जहाँ तक याद है। ड्राइंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था एक समय, और अब तो उतना ज़्यादा नहीं रह गया चीज़ें, लेकिन ड्राइंग अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसे छोड़ा नहीं। जो चीज़ें आती हैं आपको, आप उसको कभी ना छोड़िए, उसमें आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको सिंगिंग आती है, ड्राइंग आती है, जो भी आपको आता है उसको आप अच्छे से लगे रहेंगे तो चीज़ें कभी न कभी आपके काम ही आती है। जैसे आज मैंने अगर इसको छोड़ दिया होता तो चीज़ें कुछ समझ में आती, लेकिन हाँ जो चीज़ें मुझे भगवान ने दिया है, जो चीज़ें मेरे अंदर जो कला है उसको अगर मैं सुधारूँगा तो वो एकदम मतलब लगातार वो सुधरेगी, अच्छी होती जाएगी। ऐसे ही आपको आराम करना। वही सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो फेस के अंदर के पार्ट को, क्योंकि वो बहुत विकराल रूप है, आप देख ही रहोगे। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनानी है देख के एकदम, बस अब ये आराम बस, क्योंकि एक साइड का आपको बनाने में थोड़ा टाइम लगा ना, दूसरे साइड का बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, सटासट बन जाएगा। ये यहाँ से मैच करा दिया, ये यहाँ से कर दिया, अंदर एक गोला कर दिया, बन गया। अभी ये भी पूरा इस तरह से बना देंगे। इतना ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं, आप बहुत तेज़ी में काम होगा, क्योंकि इसके बाद सिर्फ हमें फेस बनाना होगा। ये भी शायद नहीं दिख पाएगा आपको, ये ड्राइंग बन जाने के बाद ही आपको सही से दिखेगा, क्योंकि इन्हें दिखाई देता है। ये इधर जो बना था ये आपने देख नहीं पाया था ना, तो इस साइड ऐसे ही बना है। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब इसके अंदर हमें बनाने हैं फेस के पार्ट को बनाने हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे सेंटर ये मान लीजिए आप, यहाँ से इसको गोला कर लेंगे। ठीक है, गोला अच्छा से बन गया आपका। ठीक है, अब क्या करना है, आईब्रो बनाने हैं। आईब्रो को ध्यान से देखिए कितनी दूरी पे बनाना है मुझे। ये यहाँ से बनाना है मान लीजिए, और ये यहाँ से, तो इस तरह आईब्रो बना लीजिए आप। सेम ऐसे इधर भी है। कुछ चीज़ें छोटी बड़ी हो जाएंगी तो उसकी वो ना करिएगा, क्योंकि शेडिंग करते समय चीज़ें आपको याद रहेंगी तो आप कर लेंगे, नहीं याद है तो अभी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों आई ऐसे सेम बना लीजिए, क्योंकि आई जो है बहुत बड़ी है। ठीक है, तो ये भी वैसे ही फ़ोटो है कि गुस्से में है माता, और
तो अब नोज बनाएंगे। नोज सेंटर से नीचे पे एकदम है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बस आपको देखना है। नोज बनाने से पहले ये जो ऊपर के जो 3 आकृतियाँ हैं इसको बना देंगे। ये सब चीज़ें आपको जब शेडिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना, पहले फेस को जब शेड कर लेंगे तो फिर वहाँ से उसको इरेज कर देंगे तो चीज़ें अच्छी बन जाएंगी अपने आप। लेकिन अभी बनाना ज़रूरी है क्योंकि उसमें शेडिंग तभी करोगे ना जब आपकी ये चीज़ें बनी होंगी तब। ठीक है, तो आप क्या बनाएंगे, नोज। नोज भी सेंटर में ही है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब जो चीज़ सेंटर में है तो समझ में साफ आ जाती है कि आधा पार्ट इधर बनाना है, आधा पार्ट इधर बनाना है, तो आप अच्छे से कर लोगे। पहले नोज को तरीके से बना लेंगे, उसके बाद जो वो नथनी है उसको भी अच्छे से कर लेंगे। ये बन गई। अब क्या करना है, अब लिप बनाना है। तो लिप बनाने में थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। ये यहाँ से ये पूरा के डॉट किया, ये ऐसे कर लिया। और इसके बाद हम ये बना लेंगे। तो फिर अब नथनी बनानी, बीच का जो सेंटर पार्ट है वो सेट नहीं हो पा रहा है, तो चीज़ें हमें सेट करनी होगी। नथनी उसी हिसाब से बनानी होगी। ये ठीक है, सेट हो गया। तो अब अंदर वाला पार्ट इसको सेट कर देता हूँ। ये यहाँ से ऐसे हो गया। अब हमें क्या करना है, नथनी बनानी होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बन गई। फेस बन गया। अब नीचे गले का हार है जो, इसको बना दूँ। तो लगभग 90% चीज़ें बन गई हैं। बस गले का हार बन जाए, उसके बाद सारी चीज़ें बन जाएंगी। ये सब चीज़ें भरनी होंगी बाद में, जब करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ज़्यादातर चीज़ें बन ही गई हैं। ये बीच का एक बड़ा सा हार है, इसमें भी इसी तरह से मोतियाँ भरी जाएंगी और उसी में ज़्यादा टाइम लगेगा जब मोतियाँ भरेंगे तब। मोतियों का डिज़ाइन कुछ ऐसे ही रहती हैं चीज़ें, कोई गोल होती हैं, कोई इस तरह से बने होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हार थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे का पार्ट पूरा वो अच्छे से बनना चाहिए ना, सारी चीज़ें जो गले में है। एक लाइन और खींचने तब जाके इसमें अच्छे से डिजाइन बन जाएगी। कुछ चीज़ें भी बना दे रहा हूँ, जैसे कि चीज़ें हैं। उसके बाद शेडिंग करते समय बहुत सारी चीज़ें बनानी होंगी मुझे, तो उसमें हम बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो फेस है और पूरा जो मुकुट उकुट था, सारी चीज़ें बन गई हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, जो चीज़ें छूट रही हैं एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें छूट रही हैं। तो लगभग चीज़ें बन गई हैं, तो इसको अब जो बीच के पार्ट हैं इसको इरेज कर लेते हैं अच्छे से। इरेज करने के बाद ये थोड़ा सा इसको फास्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इरेज करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये आर्ट अच्छी लगी होगी, आउटलाइन बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक कमेंट करके मुझे बताइए कैसा बना हुआ है। ठीक है, हम आपको मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।